हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग टूडेज कॉन्वर्सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने असर्टिव टू नेगेटिव पढ़ रखा है या नेगेटिव टू असर्टिव हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रखा है। इससे पहले भी एक पार्ट बना हुआ है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नोट लगा हो, नो या नो नोट नेवर लगा हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो नोट या नेवर लगा हो तो असर्टिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं लगेगा। इसको हम लोग हटा देंगे। अगर इसके साथ नो नोट नेवर नहीं लगा हो तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में नो नोट या नेवर लगाएंगे। नो नोट या नेवर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस चेंज करने के ये रूल्स हैं। जैसे आर यू आर, अगर यस नो क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, अभी हम वो चीजें देखेंगे। आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। अगर इसको असर्टिव में चेंज करना हो, अगर इसे असर्टिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट पहले लेंगे यू, वर्ब लेंगे आर। उसके बाद यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे सेंटेंस में नो नोट या नेवर नहीं लगा है, तो हम असर्टिव सेंटेंस में नो नोट या नेवर लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यू आर नोट अ स्टूडेंट मीन्स अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो नोट या नेवर नहीं लगा है तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग नो नोट या नेवर का यूज करेंगे। जैसे आर यू नोट फुलिश। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट लगा है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में नोट का यूज नहीं करेंगे। तो इसको होगा, इसका असर्टिव सेंटेंस में अगर चेंज करना चाहे तो यू आर फुलिश। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के और भी एग्जांपल्स लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे उसको चेंज करते हैं। अगर एवर हो तो हम लोग नेवर का यूज करेंगे, अगर इधर नेवर हो तो हम लोग एवर का यूज करेंगे। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डू यू लव मी, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नोट नहीं लगा है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लोग इसको बनाएंगे यू डू नॉट लव मी। यू डू नॉट लव मी, क्योंकि इसमें नोट नहीं लगा है, तो इसमें हम लोग नोट लगाएंगे असर्टिव चेंज करने में। अगर इंट्रोगेटिव में नोट लगा है, जैसे डज ही नोट राइट अ लेटर, इसको हम लोग ही राइट्स अ लेटर। क्यों? क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, तो हम लोग इसका V5 करके बनाते हैं। अब हम कैन द डीफ हियर, तो द डीफ कैन नॉट हियर, क्योंकि इसमें नोट नहीं लगा है, नोट लगा है। शैल आई एवर फॉरगेट हर, अब यहां एवर है तो एवर का नेगेटिव नेवर, तो शैल आई एवर फॉरगेट हर, तो आई शैल नेवर फॉरगेट हर। डिड आई प्ले क्रिकेट, आई डिड नोट, क्योंकि इसमें नोट नहीं लगा है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर यही रहता कि डिड आई नोट प्ले क्रिकेट, अगर यही रहता कि डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें नोट लगा हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है, तो आई प्लेड क्रिकेट। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एम आई राइट, आई एम नॉट राइट, क्योंकि इसमें नोट नहीं रहा है तो नोट लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हु से स्टार्ट हो रहा है, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो वन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हु के साथ नोट लगा हुआ है तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे। एवरीवन और नो वन का यूज करेंगे। अगर नोट लगा हुआ है तो एवरीवन और नोट नहीं लगा हुआ है तो नो वन। जैसे अभी हम लोग हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे कि अगर हु के साथ नोट लगा हुआ है तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे, लेकिन अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो वन का यूज करेंगे। एग्जांपल्स, हु डज नॉट नो
पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। हु डज नॉट नो पीटी नेहरू, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। तो इसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि नोट लगा हुआ है। तो हु, अगर हु से स्टार्ट हो रहा है, अगर हु से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अगर इसमें नोट लगा हुआ है तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे। अगर इसमें नोट लगा हुआ है तो हम लोग एवरीवन का यूज करेंगे। लेकिन अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो वन का यूज करेंगे। अगर नोट लगा हुआ है तो हम लोग एवरीवन का, अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो वन का यूज करेंगे। जैसे हु डज नॉट नो पीटी नेहरू, तो एवरीवन नोज। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लोग V1 और V5 का यूज करेंगे। तो एवरीवन के साथ V5 का यूज होगा। एवरीवन नोज पीटी नेहरू, एवरीवन नोज पीटी नेहरू। अभी हम लोग नोट वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे बिना नोट वाले। जैसे हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि नोट नहीं लगा हुआ है। और अगर नोट ना लगा रहे तो हम लोग नो वन से स्टार्ट करेंगे। नो वन हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड। अगर हु से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर हु से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें नोट लगा हुआ है तो हम लोग एवरीवन से स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। और अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो वन का यूज करेंगे। इसके आगे और भी कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग हु से देखेंगे, उसके बाद हम लोग वाई से देखेंगे। अभी हम लोग 3 और एग्जांपल से इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में। जैसे हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, तो यहाँ नोट लगा हुआ है और हु से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हम लोग एवरीवन से स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक। उसके बाद हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, इसमें तो नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो वन से स्टार्ट करेंगे। नो वन कैन डू दिस वर्क। अब हम लोग यहां देखेंगे कि हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि नोट तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन नोट तो नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग नो वन से भी बना सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिनाई वर्ड को हम लोग अगर देखें तो एक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड है। अगर डिनाई वर्ड को देखें तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हम लोग एवरीवन से भी बना सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जैसे हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग बना सकते हैं नो वन कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग अगर इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग स्टार्ट कर दिए नो वन से। लेकिन यहां हम लोग अगर डिनाई वर्ड को देखें तो डिनाई वर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, डिनाई वर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। और डिनाई का असर्टिव अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग डिनाई का एडमिट वर्ड से रिप्लेस करेंगे अगर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना हो। तो जैसे हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग तो नो वन से बना लिए। लेकिन एवरीवन अगर एवरीवन, क्योंकि डिनाई एक नेगेटिव वर्ड है और इसका असर्टिव में सेंटेंस चेंज करने के लिए हम लोग डिनाई का एडमिट में रिप्लेस करेंगे। जैसे एवरीवन कैन एडमिट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Everyone can admit that honesty is the best policy। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि डिनाई क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और उसका अगर हम लोग असर्टिव में रिप्लेस करना चाहें तो एडमिट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग व्हेन और वाई का, अगर हम लोग व्हेन से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा है या वाई से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे। जैसे व्हेन से स्टार्ट अगर हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि उसके साथ हम लोग नेवर का यूज करेंगे। अगर हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम लोग उसको नेवर से रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर वाई से स्टार्ट हो रहा हो तो हम लोग इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ वाई क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, वाई क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो हम लोग वाई से अगर स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज ऑफ नो यूज करके हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और व्हेन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में नेवर से चेंज करेंगे। अभी हम लोग उसके एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके देखेंगे कि व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि इसमें नोट नहीं लगा हुआ है और व्हेन का यूज हो रहा है। तो व्हेन का यूज अगर हो तो हम लोग नेवर से उसका अगर इसमें नोट नहीं लगा है तो हम लोग नेवर से उसका असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, तो ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर।
इंजीनियर। तो अगर व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए उसके साथ नेवर का यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगाया तो हाउ कैन आई रिपे योर सिंपैथी, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई मतलब जैसे में हमें मदद कर देता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे आपको रिटर्न कर पाएंगे, कैसे लौटा पाएंगे, तो वही चीजें हैं। तो हाउ कैन आई रिपे योर सिंपैथी, तो हाउ के साथ नोट नहीं लगा हुआ है और हाउ के साथ भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए उसके साथ नेवर का यूज करेंगे। जैसे आई कैन नेवर repay your sympathy। मैं आपके सहानुभूति को भी लौटा नहीं सकता हूं, मीन्स कभी भी उसको चुकता नहीं कर सकता। अब देख रहे हैं कि वेयर विल एन ऑनेस्ट मैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, वेयर के साथ नोट लगा हुआ है, तो वेयर के साथ अगर नोट लगा हुआ है तो उसको हम लोग असर्टिव में असर्टिव में चेंज करने के लिए एवरीवेयर का यूज करेंगे, एवरीवेयर। तो एन ऑनेस्ट मैन will be respected everywhere, क्योंकि हमें नोट को हटाना था, क्यों? देखिए अगर इंट्रोगेटिव में पहले भी हम लोगों ने देखा कि अगर इंट्रोगेटिव में नोट लगा हुआ है तो हम लोग असर्टिव में नोट नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में नोट नहीं लगा हुआ है तो लोग असर्टिव में नोट लगाएंगे। हम लोगों ने यहाँ देख रखा है कि हु के साथ अगर नोट है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर नोट या नेवर लगा हो तो हम लोग इधर नो नोट नेवर नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नो नोट नेवर इधर नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव में नहीं लगा है, तो हम लोग असर्टिव में नो नोट नेवर लगाएंगे। फिर अब हम लोग देखेंगे कि वेयर शैल आई हैव हैप्पीनेस एंड पीस, यहाँ नोट लगा हुआ था वेयर के साथ। अब इसमें देखना है कि वेयर के साथ नोट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसका बनाएंगे। अगर इसका हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना चाहेंगे तो हम लोग वेयर को नो वेयर में चेंज करेंगे। वेयर अगर नोट लगा हुआ है हम लोगों ने एवरीवेयर में चेंज किया, लेकिन अगर वेयर के साथ नोट नहीं लगा हुआ है और असर्टिव में चेंज करना है तो हम लोग नो वेयर का यूज करेंगे। जैसे आई हैव हैप्पीनेस, आई शैल हैव हैप्पीनेस एंड पीस नोवेयर। क्यों? क्योंकि इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग नो के साथ वेयर का यूज करेंगे, नोवेयर का। इसमें नोट लगा हुआ है तो हम लोगों ने एवरीवेयर का यूज किया। व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे इट इज यूजलेस या नो यूज, it is useless crying over spilled milk, या it is no use crying over a spilled milk। हम लोग इसको बनाने के लिए 3 मेथड यूज कर सकते हैं। कि अभी हम लोगों ने एक मेथड से बनाया कि why cry over a spilled milk, इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो it is no use crying over spilled milk, या it is no use to cry over spilled milk, या it is useless crying over spilled milk। तो व्हाई को बनाने के लिए हम लोग 3 मेथड से यूज कर सकते हैं। फिर व्हाट मोर कैन यू डू, तो व्हाट मोर तुम इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि नोट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग बनाएंगे यू कैन डू नथिंग। व्हाट अगर आ रहा है तो नथिंग का यूज करेंगे, नथिंग मोर। यू कैन डू नथिंग मोर। तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने को सीखा। यही चीजें जैसे हम लोगों ने अभी देखा इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, अगर यही चीज अगर असर्टिव से नेगेटिव चेंज करना हो तो जैसे ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर, तो व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे। इससे आगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखेंगे। इससे तो वो चीजें हम लोग कल देखेंगे। और आज तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ग्रामर के सारे टॉपिक्स को देखने के लिए। उसमें हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखा है, उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी देखेंगे, और हम लोगों ने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर रखा है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।